हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपके लिए शानदार टॉपिक देखिएगा, जहाँ से प्रश्न बनता है, कंपलसरी है, सिलेबस में भी आपका दिया है। आर्द्र भूमियाँ, हॉट स्पॉट स्थल, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। पुराने पेपर भी आप देख सकते हैं, वहाँ आपका प्रश्न पूछा गया है पहले। तो स्टार्ट करेंगे। लाइक कर दीजिएगा बिना टाइम गवाए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिएगा, आर्द्र भूमि क्या होती है या आर्द्र भूमियाँ क्यों आपका आवश्यक है, आपके सिलेबस में क्यों दिया है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पक्का, तो देखिएगा, समझेंगे कॉन्सेप्ट। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो स्थायी रूप से या वर्ष के कुछ महीनों तक जलमग्न रहता है, यह आपका आर्द्र भूमियाँ कहलाती है। जैसे आपका दलदली या पीठ भूमि, मतलब जहाँ पर आपका क्या है रहता है, पानी भरा हुआ रहता है कुछ महीनों से, या स्थायी रूप से आपका क्या है, वाटर का जो वहाँ पर जमा हुआ है, जो है पानी जो है लगभग आपका पूरे साल या कुछ महीनों तक भरा हुआ रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? तो रेणुका आर्द्र भूमि, यह जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। आया समझ में? नोट कर लीजिए, अगर आपका नोट्स बनाते चल रहे हैं तो नोट कर लीजिए इन दोनों को। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? रेणुका आर्द्र भूमि, जो कि आपकी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है, ये वेमनाथ आर्द्र भूमि केरला के अंतर्गत। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? वेमनाथ आर्द्र भूमि केरला। और सबसे छोटी रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश। इतना दोनों याद हुए कॉन्सेप्ट, तभी मैं आपको यहाँ से आगे ले चलूंगा। चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ चुका है, बहुत अच्छे। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा, कुछ आपका रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, जैसे कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमियाँ कौन कौन सी है। तो अपने राजस्थान की केवलादेव को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जो कि आर्द्र भूमि क्षेत्र है। केवलादेव राजस्थान, पक्षी विहार है अपना। फिर देश में आर्द्र भूमियों को सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात में सबसे ज्यादा आपका आर्द्र भूमियाँ है। इसके अलावा देखिएगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में एक और मैं बताना भूल गया, एक तो आपका केवलादेव है, और दूसरी जो है लोकटक झील जो है आपका मणिपुर के अंतर्गत, उसको भी जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोनों आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा समझ में। एक तो देखिएगा, भारत की सबसे छोटी बड़ी आपका आर्द्र भूमि या वेटलैंड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका देश में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियाँ किस राज्य में हैं, तो आपका कहाँ होंगी बताइएगा, पढ़ लिया है आपने, तो गुजरात के अंतर्गत। इसके अलावा देखिएगा, पूरे भारत में 15 राज्यों में कुल आपका 26 आर्द्र भूमियां हैं। आया समझ में? ये पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, नोट्स बनाइए, हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, समझते हैं। अब देखिएगा, रामसर साइट्स की बात हुई, कुल आपका कितनी रामसर साइट्स है ऑल इंडिया में? 15 राज्यों में 26 रामसर साइट्स या आर्द्र भूमियां हैं। आया समझ में? सबसे पहले देखिए, बात करें, रामसर आंदोलन या सम्मेलन जो है, सॉरी सम्मेलन है, यह कहाँ हुआ था? तो 1971 में ईरान के अंतर्गत आर्द्र भूमि से संबंधित आपका विभिन्न समझौते इसमें शामिल किए गए थे। अब देखिएगा, समझ लेते हैं। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल तटीय आर्द्र भूमियों से अधिक होता है। देखिएगा, अंतःस्थलीय मतलब आपका स्थल के आपका आसपास या स्थल के अंतर्गत, ऐसा समझ में। जो कि तटीय आर्द्र भूमियां मतलब जैसे तट वाले इलाके होते हैं ना, समुद्र वगैरह, उनसे आपका यह जो क्षेत्र है अधिक होगा। ये समझ लिया कॉन्सेप्ट। पूछा जा सकता है कि कौन सी जो वेटलैंड है या अंतःस्थलीय जो आपका आर्द्र भूमियां हैं, उनका क्षेत्र ज्यादा है। तो अंतःस्थलीय मतलब यह है कि जैसे कि आपका समुद्री तट से आपका अलग, जैसे जितनी भी समुद्र तट वाली अंतःस्थलीय समुद्र तट वाली आर्द्र भूमियां हैं, उनका जो क्षेत्र है आपका कम है। इसके अलावा किसका ज्यादा है? तो अंतःस्थलीय, जो कि आपका समुद्र से टच नहीं करती है, उन रामसर साइट्स का या आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल आपका ज्यादा होगा। अब देखिएगा, समझ लेते हैं आर्द्र भूमियां और अंतःस्थलीय या तटीय। तो अंतःस्थलीय के अंतर्गत कौन कौन से आर्द्र भूमियों को रखते हैं हम? तो देखिएगा, आता है आपका झील, तालाब, गोखुर। इसके अलावा दलदली या कीचड़ युक्त भूमि आती है।
या जलाशय क्षेत्र। इसके अलावा देखिएगा तटीय क्षेत्रों में कौन सी आपका आर्द्र भूमियां होती है, तो मैग्रोव होता है, मैग्रोव वन, एस्चुरी, प्रवाल भित्ति, क्रीक, लैगून, खाड़ी। इसके अलावा जलीय कृषि जो आपका हाइड्रोपोनिक्स या हाइड्रोकल्चर जो होता है उसके अंतर्गत जो है यह भी जो क्षेत्र आता है यह भी कौन सा होगा, आर्द्र भूमि क्षेत्र होगा। अब देखिएगा विभिन्न आपका स्टेट्स में बात करें तो कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं, तो जम्मू कश्मीर देखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आपका वूलर झील है, फिर तत्सो मोरीरी झील है, फिर हॉकेरसर आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र है, या सुरिनसर मानेसर झील जिसे हम कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर का समझ में आया, कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं नोट करते चलिए। जम्मू कश्मीर में वूलर झील, तत्समो रीरी, हॉकेरसर आर्द्र भूमि, या सुरिनसर या मानेसर झील जिसे हम कहते हैं। जम्मू कश्मीर की बात हो गई। अब देखिएगा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कौन कौन से आर्द्र भूमियां हैं, तो चंद्रताल आर्द्र भूमि है, पौंग डैम झील है, फिर आपका आता है रेणुका जो कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि क्षेत्र है। कहाँ है यह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा पंजाब स्टेट की बात करें तो कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं, तो देखिएगा हरीके झील है जो कि आपका आर्टिफिशियल आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है कांजली और आपका रोपड़। आया समझ में इतना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा केरल में बात करें तो आपका कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं, तो अष्टमुदी है, फिर आपका षष्टम कोट्टा आता है, फिर वेबनाथ जो कि आपका कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र। समझ में। इसके अलावा देखिएगा कोलकाता में देखें तो पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि क्षेत्र। इतना है समझ में, समझ लीजिएगा। सबसे छोटी सबसे बड़ी का ध्यान रखिएगा, और अपने राजस्थान का ध्यान रखना है अपने को। सांभर झील एक तो आर्द्र भूमि क्षेत्र है, और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आया समझ में। इसके अलावा देखिएगा चिल्का झील और भितरकनिका मैग्रोव वन, ये भी आपका ओडिशा की आर्द्र भूमि क्षेत्र होंगे। आया समझ में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील भी आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र है। असम का दीपोर बिल, फिर तमिलनाडु का बात करें तो पॉइंट कैलिमर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य जो कि किसके अंतर्गत आता है, आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत। फिर त्रिपुरा की बात करें तो रुद्रसागर झील आती है। मणिपुर में लोकटक झील जो कि आर्द्र भूमि क्षेत्र होगा आपका। फिर बात करें उत्तर प्रदेश में तो अपर गंगा नदी जो ब्रिज घाट से नरूरा तक है, यह भी आपका वेटलैंड ही है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि जो कि भोपाल के अंतर्गत आता है। फिर गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी जो है आपका क्या है, यह आपका आर्द्र भूमियां हैं या वेटलैंड्स जिन्हें हम कहते हैं। इतना आया डियर समझ में। आर्द्र भूमियां क्या होती है, जैसे कि झील है, कोई तालाब है, कोई फेमस आपका गोखुर झील है, दलदली कीचड़ युक्त क्षेत्र है, कई आपका तालाब है, जलीय कृषि जहाँ होती है, तो इनको क्या कहते हैं हम, आर्द्र भूमियों वाले क्षेत्र। आई होप आपने समझ लिया होगा और नोट करना है अपने को आवश्यक रूप से। अब आता है देखिएगा हॉट स्पॉट क्या होता है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं, आर्द्र भूमि और हॉट स्पॉट, ताकि देखिए पर्यावरण में आपका एक नंबर नहीं कटना चाहिए, मेरा उद्देश्य यह है। तो देखिएगा हॉट स्पॉट क्या होता है, तो जहां पौधों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की स्थानिक प्रजाति उपलब्ध हो, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट। जैव विविधता हॉट स्पॉट को आपका क्या कहता है, मेगा डाइवर्सिटी प्रदेश या मेगा डाइवर्सिटी स्थान भी कहा जाता है। तो जैव विविधता या हॉट स्पॉट क्या है, मेगा डाइवर्सिटी आपका स्टेट या प्रदेश भी इनको हम कहते हैं। अब देखिएगा हॉट स्पॉट निर्धारण का आधार क्या है, तो देखिएगा पर्टिकुलर आपका क्षेत्र में कुल जीवों की संख्या कितनी है, फिर विशिष्ट प्रकार की प्रजातियां कितनी हैं उन जीवों की, और प्रजातियों की संख्या जो आपका लुप्त होने के कगार पर है या खतरे पर है, जो कि खतरे के निशान पर है। ऐसा समझ में। इस प्रकार से किसी हॉट स्पॉट का निर्धारण होता है। इतना आया समझ में। एक अपना क्वेश्चन 2017 वाली रीट में आया था, मेरा क्वेश्चन सही था बिल्कुल, वो आंसर जो दिया था मैंने। अब देखिएगा हॉट स्पॉट भारत के अंतर्गत कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो देखिए बात करें आपका भारत के अंतर्गत पश्चिमी घाट है, बिल्कुल सही है, पूर्वी हिमालय भी है आपका हॉट स्पॉट के अंतर्गत। फिर एक कोष्टक में दिया है सुंडालेन एवं म्यांमार भारत सीमा अपवादिक स्थिति में भारत के हॉट स्पॉट के तहत शामिल किए गए हैं। आया समझ में। जो आपका एक स्थान है सुंडालैंड, यह भी आपका म्यांमार और भारत में देखिएगा जो आपका
क्षेत्र है, अपवादित क्षेत्र है, उसमें यह हॉटस्पॉट है जो कि भारत के अंतर्गत ही इसे शामिल किया गया है। अब हॉट स्पॉट सागरीय जैव विविधता से संबंध रखते हैं और विश्व में आपका कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं तो 50। ऐसे में भारत में 2 हैं, लक्षद्वीप एवं अंडमान द्वीप समूह। ऐसे में यह आपका क्या है, यह हॉट स्पॉट है। अब देखिएगा विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं तो मेडागास्कर है, फिलीपींस में है, सुडालैंड है, ये म्यांमार वाला सुडालैंड, ब्राजील का अटलांटिक वन है, कैरेबियन प्रदेश है, म्यांमार भारत की जो सीमा क्षेत्र में आता है यह सुडालैंड, फिर आपका पश्चिमी घाट, तंजानिया व केन्या का पूर्वी व तटीय वन। इतना है समझ में। अब देखिएगा ये जो हॉट स्पॉट है अपने को याद कौन सा रखना है तो अपने को भारत का ही याद रखना है। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं तो पश्चिमी घाट वाला और पूर्वी हिमालय, 2 है। इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इधर जो विश्व के दिए हैं उनमें से आपको कोई भी एक नाम पुट कर सकता है एग्जामिनर। इतना है समझ में। पहले भी यहीं से क्वेश्चन आपका बना था, ध्यान रखिएगा। इतना है समझ में, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन से, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 में। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था तो यह हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। फिर बाघों का जो आपका बाघ है उनका देखिएगा सर्वाधिक घनत्व क्षेत्र कौन सा है तो यह औरंग बाघ अभ्यारण्य असम के अंतर्गत। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है तो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो हैमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साउथ बटन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा है तो यह जो है कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंतर्गत। इतना है समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमियां और हॉट स्पॉट से संबंधित आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा जैव विविधता हास के आपसे कुछ आपका पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि क्यों इनका जो है जैव विविधता जो है खतरे में है या खत्म हो रही है। तो इसके कुछ कारण हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत में छिद्र है, जलवायु परिवर्तन है, अम्लीय वर्षा हो रही है, इन कारणों से ऐसा में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। हॉट स्पॉट दोनों के आपका नोट्स बना लीजिएगा आप। और हॉट स्पॉट या आर्द्र भूमि आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।